महत्वपूर्ण खबर, और महत्वपूर्ण खबर के साथ ही अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो है किसानों से जुड़ी हुई। जी हां, किसान अब एक बार फिर से दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान संगठन अब एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है, और ऐसे में आज दोपहर 1 बजे का समय रखा गया जब किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों के इस दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। अंबाला दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। किसानों को रोकने की तैयारी भी पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो किसान है वो पिछले 8 महीनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। तो वहीं नोएडा और हरियाणा में धारा 163 लागू की गई है ताकि वहां पे हालात खराब ना हो। इसके साथ ही जो आम जन है उनके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, और इसके साथ ही उन्हें मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह आमजन को दी गई है। किसान नेता दरअसल दिल्ली में जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान पर धरना देना चाहते हैं, और वो पिछले 8 महीनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। हालांकि वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं, और ऐसे में किसानों के इस प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने का और साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। और इसके चलते किसान संगठनों को दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। आखिर किसान जो लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें किसानों से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से तैयार है दिल्ली कूच करने के लिए। दोपहर 1 बजे का ये समय रखा गया है दिल्ली कूच करने का, और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं आज की, और इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बैरिकेडिंग वहां पर की गई है बॉर्डर्स पर, और किसानों को किसी भी तरीके से रोकने की तैयारी में है इस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती वहां पर की गई है, और साथ ही जो आमजन है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आज आप अपने जो पर्सनल व्हीकल है उनका इस्तेमाल ना करते हुए मेट्रो का इस्तेमाल करें आने जाने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं दरअसल किसान किन मांगों पर अड़े हुए हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो उनकी फसल है उसकी कीमत को तय किया जाए। सरकार किसानों का जो कर्ज है उस कर्ज को पूरा माफ किया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले और पुनर्वास दिया जाए। खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए, और बिजली दर जो है उनमें भी कटौती की जाए। किसानों के खिलाफ थाने में जितने केस दर्ज हैं वो सब वापस ले लिए जाएं। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा जो हुई थी 2021 में, उनके पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए। इसके साथ ही कानून से प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट के बात भी कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों में इसको शामिल किए हैं। जान गंवाने वाले किसान के जो परिजन हैं उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मनरेगा की भी बात किसानों की तरफ से कही गई है। एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। तो ये तमाम वो मांगे हैं किसानों की जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर इसको मना किया गया है कि आप यहां पर आकर धरना प्रदर्शन ना करें। इसके साथ ही किसानों को लेकर दिल्ली के अंदर, या यूं कहे कि किसान हित को लेकर मोदी सरकार कितनी सचेत है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। शपथ के अगले दिन जब तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। किसानों का ध्यान कितना मोदी सरकार रखती है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए ही दी गई है। इसके साथ ही हम देखें तो त्वरित बैंक निपटान के लिए भी वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जो अहम कदम है जो केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो कदम आप तक पहुंचा रहे हैं। उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव शक्ति फसलों की 109 किस्में जारी की गई सरकार की तरफ से। कृषि अवसंरचना कोष की केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार को भी मंजूरी दी गई। किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए 7 योजनाओं को मोदी सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है। 7 प्रमुख योजनाओं का कुल परिव्यय की अगर हम बात करें तो 14,235.30 करोड़ रुपए है। तो किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर प्रमुख कदम उठाए गए हैं। किसानों की तकनीकी सहायता के लिए एग्रीश्योर फंड का भी शुभारंभ मोदी सरकार की तरफ से किया गया।
पहली बार हितधारक परामर्श का आयोजन किसानों के लिए किया गया है कि वो वहां जाकर के अपनी जानकारी ले सकते हैं फसलों के बारे में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक मुहैया कराने का भी अहम फैसला लिया गया है। तो ये तमाम वो अहम फैसले हैं जो किसानों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने लिए हैं। और इसी के साथ अब हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, सीधा आप ही का रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आखिर कितने तैयार है, क्योंकि 1 बजे का समय रखा गया है जब किसान दिल्ली कूच करेंगे। क्या कुछ स्थिति वहां पर इस वक्त है और साथ ही प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए किसानों का जुटना जो है वो शुरू हो गया है और इस समय हम जहां पर है यहाँ पर किसान जो है लगातार जुटना शुरू हो गए हैं सुबह से ही। और यहाँ से अंबाला की दूरी जो है वो करीब 12 किलोमीटर है। तो किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और करीब 1 बजे जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो पैदल जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा, ये किसान नेताओं का कहना है। प्रशासन ने तैयारियां यहाँ पर की है। जो हरियाणा प्रशासन है उसने कहा है कि जब तक दिल्ली से परमिशन नहीं मिलती, दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती है, तो हम यहाँ से किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसको लेकर जो अंबाला बॉर्डर है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर पुलिस डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है। और जो आसपास से कोई और इलाके हैं तो वहां पर भी जो है प्रशासन ने यहाँ पे अलर्ट के तौर पे वहां पे पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है। बैरिकेडिंग 3 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो किसान है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किसान धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो किसान नेता हैं वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, उनको उनसे अपनी बात कह रहे हैं। और यहाँ पर लगातार सुबह से ही धीरे धीरे किसान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा किसान जो है पहले मूव नहीं करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि सिर्फ 101 जो किसान है वो पहले यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, जिनको मारजीवड़ा जत्था जिनको नाम दिया गया है, और वो किसान यहाँ से मूव करेंगे और पहले 101 किसान यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रशासन ने, हालांकि यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है वहाँ प्रशासन ने साफ कहा है कि जब अगर दिल्ली पुलिस में, जो कि पार्लियामेंट चल रही है और दिल्ली पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दी है लिखित में, तो हम यहाँ से जो किसान है उनको आगे हरियाणा से जाने नहीं देंगे। यानी कि जो अंबाला बॉर्डर है वहीं पर रोक लेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि वो लगातार आगे बढ़ेंगे और वो वहां जाकर अपनी बात कहेंगे। तो अभी स्थिति जो है आप धीरे धीरे देखिए किसानों का जमावड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है, किसान आते जा रहे हैं। यहाँ पर झंडे उनके हाथ में है, जो उनके संगठन है उनके झंडे उनके हाथ में है। अलग अलग संगठन के जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने झंडे लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से ही किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। संगठन है जिन्होंने इस बार इस आंदोलन से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। आखिर ये दूरी क्यों बनाई गई? क्या जो किसान संगठन है वो भी एकजुट नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं? देखिए, आपको याद होगा जब 3 जो नए कानून थे, कृषि कानून, जब वो वापस किए गए और उस दौरान जब आंदोलन हुआ तो किस तरीके से तमाम चीजें हुई थी, तो कई किसान संगठन उस समय नाराज भी हो गए थे कि जब लाल किले में जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया था और वहां पर जिस तरीके से हुड़दंग स्थिति बन गई थी, तो उसको लेकर कई किसान संगठन नाराज हो गए थे। अभी जो स्थिति है तो देखिए, अभी पिछली बार जो है राकेश सिंह टिकैत जो थे वो लीड कर रहे थे और पूरे मूवमेंट को, लेकिन इस बार जो है इस बार स्थिति अलग है। इस बार जो छोटे छोटे संगठन हैं वो एक साथ हैं, कुछ संगठन हैं उन्होंने दूरी बना रखी है। इसमें एक चीज और है, हर संगठन की अपनी एक अलग मांग है, एक अलग उनकी एक डिमांड है, तो इसको लेकर भी एक सामंजस्य जो है वो नहीं दिखाई देता है। हालांकि कुछ संगठनों ने इसी कारण से शायद दूरी बना ली है और कुछ संगठन जो है वो छोटे छोटे संगठन है वो आपस में रहे। यहाँ पर इस समय सरवन पंडेर जो है उनका संगठन है, डोडेवाल है उनका संगठन है, तो ये छोटे छोटे संगठन जो है वो आपस में है। हालांकि कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बनाई हुई है। हालांकि देखिए, किसान जो है वो अलग अलग जो संगठन है उसके बैनर तले यहाँ पर आ रहे हैं। छोटे छोटे संगठन जो है उसके बैनर तले अपना झंडे लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अब जो 101 जो किसान जो पैदल मार्च करेंगे 1 बजे, उसमें कौन से संगठन के किसान होंगे ये देखने वाली बात होगी। किन संगठन के किसानों को, कौन से संगठन किसानों को उसमें शामिल किया जाएगा, ये उस समय मालूम पड़ेगा। हालांकि कहा गया है कि जो 101 किसान जो पैदल कूच करेंगे दिल्ली के लिए, उसके बाद में उनको सपोर्ट के लिए भी कुछ किसान रहेंगे, जो कि अगर उनको रोका जाता है तो उनको सपोर्ट भी दिया जाएगा, या आंसू गैस या दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर तो उसको सपोर्ट के लिए भी दूसरे किसान वहां पर होंगे। लेकिन जो 101 किसान जो आगे मूव करेंगे, जो पैदल चलेंगे, मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ,
वो कौन से किसान होंगे ये उस समय मालूम पड़ेगा, लेकिन जो बहुत सारे संगठन यहाँ पर किसानों के दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए तमाम संगठन देख सकते हैं आप, झंडे लेकर आए हैं, अपने किसान अपने अपने संगठनों के झंडे लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तैयारियां जो है लगभग पूरी हो गई है। किसान जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं सुबह से ही किसानों को। एक एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आप भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं आप जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपने दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा सके। फिलहाल शुक्रिया जी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो किसान कहीं ना कहीं तैयार हैं और तैयारी के साथ ही 1 बजे का समय रखा गया है जब ये तमाम किसान जो है दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का